जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा तो ली सेंग के फादर आ जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखने के बाद सब कुछ बदल जाता है। सब बदलने के बाद हियोंग ताए और ली सेंग दोनों लोग ओरिजिनल बन जाते हैं। तभी ली सेंग मौके का फायदा उठाकर तुरंत अपना फोन हियोंग ताए से फोन बदलने के बाद वो उससे कहता है कि तुम्हारा डैड जब फिजिकल डिवीजन की बात करे तो तुम हाँ में हाँ मिलाना। ली सेंग जब हियोंग ताए के कान में कहता है तो हियोंग ताए को उसकी बात समझ में नहीं आती है। फिर ली सेंग अपने फादर के साथ चला जाता है। तभी ली सेंग के फादर उससे पूछने लगते हैं, जब तुम यहाँ पर आए थे तो तुमने दूसरे कपड़े पहने थे। तो ली सेंग उनसे कहता है वो कहीं पे जाने वाला, ये बोलकर वो वहाँ से भाग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हियोंग ताए के फादर उसे अपने ऑफिस में बुलाते और फिजिकल डिवीजन के बारे में बताने लगते हैं। तो हियोंग ताए उससे कहता है कि मैं कंपनी का सीईओ हूँ, तो मैं कंपनी के बारे में खुद भी सोच सकता हूँ। ये सुनने के बाद हियोंग ताए के फादर थोड़ा अजीब फील करते उसके बिहेवियर को देखकर। दूसरी तरफ ली सेंग जाता है उस ओल्ड लेडी को ढूंढने। वो उसी जगह पर जाता और लोगों से पूछने लगता ओल्ड लेडी के बारे में। तभी वहाँ पर ली सेंग की माँ आ जाती है। वो उसके बर्थडे के लिए डिश बनाने वाली होती है। देखने के बाद ली सेंग अपनी माँ से कहता है कि मैं ये सब डिजर्व नहीं कर सकता हूँ, आप मेरे लिए बहुत कुछ करती हैं। ली सेंग के ऐसे बिहेवियर को देखकर उसकी माँ समझाती और उसे अपने साथ घर चलने के लिए बोलती। फिर सीन शिफ्ट होता है। जूही ली सेंग के बर्थडे पर उससे घर मिलने जाती है तो रास्ते में ली सेंग के फादर मिल जाते हैं और वो डोर ओपन करने के लिए उसमें पासवर्ड डालने लगते हैं। जूही पासवर्ड देखकर काफी शॉक्ड होती क्योंकि वो सोचने लगते हियोंग ताए ने अपने लॉकर का यही पासवर्ड रखा था। कोड देखने के बाद जूही ली सेंग के फादर से कोड के बारे में पूछने लगती है तो ली सेंग के फादर कहते ये कोड हमारे सबके बर्थडे का है। जूही ये सुन के काफी हैरान होती है और वो वहाँ से भाग जाती। वहीं दूसरी तरफ हमें डोशिन कंपनी का दिखाया जाता है जहाँ पर फिजिकल डिवीजन की वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। कंपनी के एम्प्लॉयड प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं। तभी हियोंग ताए के पीछे से एक एम्प्लॉयड स्टिक मार देता है जिसकी वजह से हियोंग ताए को कुछ फ्लैशबैक याद आने लगते हैं। फिर वो अपने ऑफिस में आता है। तभी वहाँ पर योजिन आती है और वो उसे थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम उस दिन मुझे होटल पे अकेले कैसे छोड़कर जा सकते। ये सुनने की बाद हियोंग ताए उससे कहता है कि मैं कभी भी तुम्हारे साथ होटल नहीं गया हूँ। फिर हियोंग ताए को याद आने लगता है कि वो योजिन के साथ होटल में गया था। तभी वो योजिन से कहता है मैं तुम्हारे साथ गया था लेकिन मैं तुमको पसंद भी नहीं करता और मैं तुम्हारे साथ शादी भी नहीं करूंगा। उसकी ये बिहेवियर को देखने के बाद योजिन समझ जाती है कि ये ली सेंग नहीं है, असली हियोंग ताए है। वहीं दूसरी तरफ ली सेंग का दिखाया जाता है जो 10 साल बाद अपने पेरेंट्स के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है लेकिन वो काफी परेशान होता है अपने घर के पुराने सामान को देखकर। ली सेंग सोचने लगता है कि ये सब कुछ बदल देगा। तभी उसके पास योजिन का फोन आता है तो ली सेंग उससे कहता है जब हियोंग ताए अपने डैड के सामने आया था तो कुछ भी नहीं बदला था लेकिन जैसे ही मेरे डैड वहाँ पर आए तो सब कुछ बदल गया। ये सुनने के बाद योजिन समझ जाती योंडू हियोंग ताए के रियल फादर नहीं है। फिर योजिन उससे पूछती है तुम कब तक ली सेंग बने रहोगे, तुम्हें बदलना ही होगा। तभी वहाँ पर पीछे से जूही आ जाती और उससे कहती मुझे तुमसे बात करनी थी लेकिन मुझे अब तुमसे कोई बात नहीं करनी है। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ली सेंग अपने दोस्तों के साथ बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा होता है। तभी ली सेंग का दोस्त यहाँ पर डोशिन की फिजिकल डिवीजन के बारे में बात करते हुए कहता है कि सारे लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही हैं डोशिन के फिजिकल डिवीजन की वजह से, लेकिन यहाँ पर ली सेंग हियोंग ताए का फेवर करने लगता है। ये सुनने के बाद उसका दोस्त गुस्सा हो जाता है। ली सेंग कहता है कि हियोंग ताए ने कुछ सोच समझ के ही डिसीजन लिया होगा लेकिन उसका दोस्त गुस्से में होता और वो वहाँ से चला जाता है। तभी ली सेंग का दूसरा दोस्त उससे कहता है कि आज फिजिकल डिवीजन की वजह से हमारे दोस्त को 1 मिलियन का लॉस हुआ है। इतना लॉस होने के बावजूद भी वो तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए तुम्हारी फेवरेट फिश लेके आया था। मुझे नहीं लगता तुम अब ली सेंग रहे हो, तुम हियोंग ताए की तरह बिहेव कर रहे हो। वहीं दूसरी तरफ हमें डोशिन कंपनी की मीटिंग का दिखाया जाता है जहां पर मीटिंग में सारे शेयर होल्डर बातें कर रहे होते हैं कि फिजिकल डिवीजन की वजह से शेयर होल्डर के रेट गिर रहे हैं। इसी वजह से सारे शेयर होल्डर अपने शेयर बेच रहे हैं। उन्हें लग रहा आगे चल के और भी शेयर के दाम गिरेंगे। हियोंग ताए उन लोगों से कहता है कि फिजिकल डिवीजन की वजह से शेयर होल्डर से हमें ज्यादा नुकसान नहीं होगा।
ये बोलकर वो अपने ऑफिस चला जाता है। तभी ह्योंगताई के पीछे मोनकी भी जाता है। ह्योंगताई उससे पूछने लगता है ये खबर कैसे बाहर आ गई है। फिजिकल डिवीजन की बात हमने छुपा के रखी थी। तो मोनकी उसे बताता है ये सब जुनताई ने किया है। फिर हमें जुनताई का जेल में दिखाया जाता है, जहाँ पर जुनताई से मिलने ह्योंगताई की स्टेप मॉम आती है। तो वो उन्हें बताता है ये सब किसी और ने नहीं, योंडू ने करवाया है। जुनताई कहता है कि योंडू को ये बात पहले से पता थी। कंपनी के फिजिकल डिवीजन की वजह से उस रात हम देखते एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जुनताई से मिलने योंडू आता और उससे कहता है कि मुझे पता है तुम जूही के डैड से मिलने गए थे, लेकिन तुम उससे मिल नहीं पाए थे और ना ही तुमने उनका मर्डर किया है। फिर योंडू जुनताई से कहते हैं कि यूएस वाला शूटिंग कांड तुमने ही किया और वो उसे गन दिखाता है जिससे उसने लोगों को मारा था। योंडू जुनताई से कहते हैं तुम ये एक्सेप्ट कर लो कि तुमने जूही के डैड को मारा है और बिना कोई सबूत होने की वजह से मैं तुम्हें बेल से जल्दी बाहर निकलवा लूंगा। मैंने ये प्रपोजल इसलिए एक्सेप्ट किया क्योंकि योंडू ने मुझे धमकी दी थी अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो यूएस शूटिंग केस में जो मैंने गन चलाई थी उसमें फिंगरप्रिंट मेरे थे और वो गन योंडू के पास थी। वहीं दूसरी तरफ योजिन के फादर जेल में मिलने जंग नारा के फादर से आते और उसके ऊपर गुस्सा करते हुए कहते मेरी बेटी से तुम्हारे साथ क्या रिलेशन है, वो तुम्हें पैसे क्यों भेज रही है। तभी वहाँ पर जेलर आकर उनको बाहर ले जाता है। दूसरी तरफ योजिन का दिखाया जाता है जो ह्योंगताई की स्टेप मॉम से मिलने जाती है। योजिन ह्योंगताई की स्टेप मॉम से बातों ही बातों में पूछने लगती है कि ह्योंगताई की रियल मॉम ने सुसाइड क्यों किया। तो वो बताती है कि वो किसी आदमी से प्यार करती थी और उसके साथ शादी करना चाहती थी। उन्होंने ह्योंगडू से डिवोर्स देने के लिए कहा लेकिन उसने ऐसा नहीं किया तो उन्होंने अपनी जान ले ली। योजिन ये सब जानबूझकर पूछती है क्योंकि उसे जानना था कि ह्योंगताई के रियल फादर कौन है। योजिन समझ जाती है ह्योंगताई की रियल मॉम के लवर ही ह्योंगताई के रियल फादर है। वो लीसंग को फोन करके बताने वाली होती लेकिन लीसंग फोन नहीं रिसीव कर रहा होता। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग जूही के साथ एक बीच पर आता है। जूही लीसंग को एक प्लेस का नाम बताते हुए कहती है हम लोग उस दिन वहाँ पर गए थे, हम लोगों को काफी मजा आया था। लेकिन लीसंग को कुछ भी याद नहीं आता है तो बहाना बनाते हुए कहता है हाँ हम लोग को काफी मजा आया था। ये सुनते ही जूही मन में सोचने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और वो स्पून वाली बातें सही थी, हम लोग कोई जगह पर नहीं गए थे। फिर वो लीसंग से कहती है कि इस टाइम असली तुम लीसंग हो और तुम ह्योंगताई बनकर क्यों रह रहे थे। यहाँ पर लीसंग कुछ नहीं बोल पाता है क्योंकि वो पकड़ा जाता है। जूही उससे कहती मुझे पता चल गया है कि तुम ह्योंगताई बनकर जी रहे थे। ये सुनने के बाद लीसंग उससे कहने लगता है कि जब तुम्हें सब कुछ पता था तो तुमने मुझे छोड़ क्यों नहीं दिया। मैं अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया पैसों के लिए और तुम्हें भी छोड़ दिया। तुम मुझसे दूर चली जाओ। लेकिन जूही उसकी बात नहीं सुनती और उसे किस कर लेती है और कहती मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वहीं दूसरी तरफ में ह्योंगताई के डैड को दिखाया जाता है जो लीसंग के डैड को अपने घर पे बुलाते हैं और आर्टिस्ट बॉक्स उसे देने के लिए कहते हैं। लीसंग के डैड उस आर्टिस्ट बॉक्स को देखकर काफी खुश होते हैं लेकिन वो लेने से मना करते हैं। लेकिन ह्योंगताई के डैड काफी उन्हें मनाते हैं और उन्हें लेने के लिए कहते हैं। तो लीसंग के डैड वो बॉक्स लेने के लिए तैयार हो जाते हैं और लेकर जाने लगते हैं। तभी योंडू हंसने लगते हैं। फिर वो लीसंग के डैड से कहते तुमने मुझसे उस दिन कहा था कि गरीबी कभी भी नहीं फैलती लेकिन अमीरी जरूर फैलती है। आज तुमने इसे एक्सेप्ट करके यकीन दिला दिया कि पैसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक दिन मैंने लीसंग को बुलाया था अपने ऑफिस में, ह्योंगताई के साथ काम करने के लिए कहा था। तो लीसंग की भी आंखों में चमक आ गई थी क्योंकि उसे पैसों से लालच हो चुका है। ये सुनने के बाद लीसंग के डैड उस बॉक्स को वहाँ पर रख कर चले जाते हैं। तभी ह्योंगताई की स्टेप मॉम आती, वो सारी बातें सुन नहीं होती। वो योंडू से कहती तुम इस तरह कैसे कर सकते, किसी का कैसे मजाक उड़ा सकते हो। योंडू उससे कुछ नहीं बोलते और चले जाते। तभी ह्योंगताई की मॉम कहती अगर तुम्हारे पास पैसे न होते तो तुम्हारे पास कोई भी न रहता। वहीं दूसरी तरफ जूही लीसंग को घर पर छोड़ने आती है तो लीसंग जूही को किस कर लेता है। ये सब योजिन देख रही होती है। योजिन काफी दुखी होती है क्योंकि सब जगह से वो रिजेक्ट हो चुकी होती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग के डैड उसकी मॉम को सारी बात बताते हैं जो योंडू ने उसके साथ की होती है। वो योंडू से
से लड़ने के लिए जाती है तो उसके हस्बैंड उसे रोकते हैं, फिर कहते हैं तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ये बोलकर वो बाहर जाने लगते हैं। तभी बाहर योजिन खड़ी होती है और वो उनसे अपने साथ लंच करने के लिए बोलती है। वो उन्हें अपने साथ ले जाती। वहीं दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है लीसंग जब अपने रूम में आता है तो वो अपनी लगी 10 साल पहले वाली सारी फोटो देखता और वो सोचने लगता है कि अब वो लीसंग नहीं रहा है। फिर वो अपने साथ जूही की फोटो देखते हुए कहता है कि अब मेरे अंदर लीसंग वाली कोई फीलिंग नहीं रही और न ही योंगताई वाली फीलिंग बची। फिर सीन शिफ्ट होता है। योंगताई अपने रूम में बैठा होता है और वाइन पी रहा होता है। तभी वाइन की बोतल नीचे गिरती है और वाइन बहने लगती है। रेड वाइन देखकर योंगताई पैनिक हो जाता है और उसे जूही के डैड दिखाई देने लगते हैं। योंगताई भागते हुए बाहर आता है। तभी उसे मोनकी मिलता है तो योंगताई कहता है कि मुझे सब कुछ याद आ चुका है। उस दिन जुनताई ने यूएस में सभी बच्चों को मारा है और मुझे ये भी याद आ गया है कि जूही के डैड ने मुझसे कहा था कि तुम्हारे डैड का एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। उनकी बातें सुनने के बाद मुझे गुस्सा आया। तब मैं वहाँ से जाने लगा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे उनकी बातें सुननी चाहिए। जब मैं वापस उनसे मिलने आया तो मैंने देखा कि उनका मर्डर हो चुका। खून देखकर मैं काफी पैनिक हो गया और वहीं पर गिर गया। तभी मैंने शूज देखे और मैंने वहाँ पर देखा कि मेरे डैड भी थे। मुझे अच्छे से याद है वहाँ पर मेरे डैड थे। फिर योंगताई मोनकी से कहता है कि तुम्हें मेरा एक जरूरी काम करना है, लेकिन किसी को कुछ बताना नहीं। वहीं दूसरी तरफ जूही ओल्ड लेडी वाली जगह पर लीसंग को बुलाती और उससे कहती कि अब तुम योंगताई में बिल्कुल भी मत बदलना। मुझे पता है वो स्पून 3 मौके देती, 1 साल, 3 महीने और 10 साल बाद, तो तुम अब बिल्कुल भी योंगताई में नहीं बदलना। वहीं दूसरी तरफ हमें योंगडू दिखाया जाता है जो मैक्स के म्यूजियम में जाता है। योंगडू म्यूजियम के चारों तरफ टहल रहे होते। तभी हमें दिखाया जाता है एक वॉच का। जैसे ही 12 बजता है फिर हमें जूही और लीसंग को दिखाया जाता है। घड़ी में 12 बजते ही जूही लीसंग को देखकर कहती कि योंगताई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे लगता है कि मैं इस टाइम लीसंग के साथ यहाँ पर थी। फिर सीन शिफ्ट योंगडू के पास होता है। योंगडू म्यूजियम में रखा गोल्डन स्पून देखता और एक फ्लैशबैक याद करने लगता है। और यहाँ पर हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जब योंगडू यंग होते हैं तब उन्हें भी ओल्ड लेडी मिलती है। वो योंगडू से गोल्डन स्पून लेने के लिए बोलती है तो योंगडू गोल्डन स्पून ले लेते हैं। फिर ओल्ड लेडी उन्हें सारे रूल बताती है। ये सारी बातें योंगडू सोच रहे होते और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। शुरुआत में हमें यूहान नाम का एक लड़का दिखाया जाता है जो किसी इवेंट में आया होता है। तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है जिसके आते ही सभी लोग उसकी तरफ बढ़ने लगते और उसका अच्छे से वेलकम करने लगते। इस लड़की का नाम योंगडू होता है और वहीं पर पहली बार यूहान की मुलाकात योंगडू से होती है। यूहान के फादर दोशिन ग्रुप के लिए काम करते हैं। फिर हमें वहाँ पर एक पिटी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मिया होता है। वो योंगडू की फियांसे होती है और उसके साथ घूम रही होती है। यूहान मिया को देखकर उसे पहली ही नजर में उससे प्यार हो जाता है। तभी हमें वहाँ पर दूसरी लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम यंगशिन होता है जो प्रेजेंट टाइम में योंगताई की स्टेप मॉम है। उसका बचपन से ही सपना होता है कि वो योंगडू के साथ शादी कर ले। फिर यूहान योंगडू के पास जाता और उससे कहता है कि मैं तुम दोनों की फोटो क्लिक कर देता हूँ। धीरे धीरे दिन गुजरते रहते हैं। योंगडू और मिया शादी कर लेते हैं। उनका एक बेटा भी हो जाता है। फिर हमें यहाँ पर यूहान दिखाया जाता है जो प्रेजेंट टाइम में योंगडू होता है। वो उन दोनों की फोटो क्लिक करता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। योंगडू एक पेंटिंग एग्जीबिशन में जाने वाला होता है लेकिन यूहान उसको रोकता है। अब यूहान योंगडू की कंपनी दोशिन में काम कर रहा होता है। योंगडू उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता है। यूहान योंगडू से कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए कहता है तो योंगडू उससे कहता है तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं चल रहा है। तुम मेरा सहारा लेकर दोशिन कंपनी को अपने जरिए चलाना चाहते हो। दोनों के बीच काफी बहस होती है। फिर यूहान योंगडू से कहता है कि हम दोनों की दोस्ती काफी सालों से है तो हम दोनों की दोस्ती खत्म होने से पहले तुम एक काम करोगे, मेरे साथ खाना खाओगे। तो योंगडू उसकी बात मान लेता है और यहाँ से क्लियर हो जाता है कि यूहान योंगडू की लाइफ जी रहा है उस गोल्डन स्पून के जरिए।
योहान उसी गोल्डन स्पून को देख रहा होता है। तभी वहाँ पर मैक्स आ जाता और उससे कहता है ये स्पून तुमने मुझे म्यूजियम में रखने के लिए बोला था और कहा था ये किसी ने तुम्हें गिफ्ट किया है। मैक्स उससे कहता है कितनी अजीब बात है, इतने बड़े आदमी को कोई गोल्डन स्पून कैसे गिफ्ट कर सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर यूजिंग लीसंग से कहने लगती मुझे लग रहा था यहाँ पर लीसंग है, लेकिन मुझे माफ कर दो हियोंगताई, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ओरिजिनल लीसंग जूही की बातों को सुनने की बात समझ जाता है कि वो अब हियोंगताई बन चुका है। तभी वो जूही को समझाता है और सारी बात बताता है कि वो ओरिजिनल लीसंग है लेकिन हियोंगताई बन चुका है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं ओरिजिनल हियोंगताई काफी परेशान होता है क्योंकि वो हियोंगताई के घर पर होता है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल लीसंग आता है और उसे सारी बात बता देता है कि वही ओरिजिनल हियोंगताई है, लेकिन स्पून के जरिए हम दोनों स्विच हो गए हैं। फिर लीसंग हियोंगताई को बताता है योंडू तुम्हारे रियल फादर नहीं है। ओरिजिनल हियोंगताई बात समझ जाता है और वो लीसंग के घर पर जाने लगता है। तभी वहाँ पर मिस्टर हियोंडू आ जाते हैं और हियोंगताई से कहने लगते लीसंग मैंने तुम्हें काम के लिए बोला था। तो ओरिजिनल हियोंगताई मना कर देता और कहता है कि मुझे हियोंगताई के साथ काम नहीं करना है और ये बोलकर ओरिजिनल हियोंगताई वहाँ से जाने लगता है। फिर हमें मिस्टर हियोंडू को दिखाया जाता है जो दोनों को देखकर एक एविल सी स्माइल करते हैं जैसे कि उन्हें पता चल गया हो कि दोनों एक बार फिर से स्विच हो चुके हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है लीसंग के डैड को दिखाया जाता है। वो बातें सोच रहे होते योजिन ने उन्हें बुलाया होता और उनसे सारी बात बताती कि लीसंग ने पेरेंट्स बदल लिए स्पून के जरिए। तो लीसंग के फादर योजिन की बातों पे यकीन नहीं करते और उसे बुरा भला कहने लगते हैं। तो योजिन उसे गोल्डन स्पून दे देती है लीसंग का और उसे कहती अगर तुम्हें सच्चाई जाननी है तो इस गोल्डन स्पून से खाना खा लीजिएगा एक बार। लीसंग के डैड स्पून से खाना खाने लगते हैं। फिर लीसंग ने जो भी किया होता है उसकी सारी मेमोरी उनके डैड के पास आ जाती है। ये सब देखकर लीसंग के फादर काफी उदास होते हैं और वो बहुत रोने लगते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है हियोंडू और हियोंगताई दोनों लोग फिजिकल डिवीजन की बातें कर रहे होते हैं जहाँ पर हियोंगताई उनसे कहता है कि मैं आपके अगेंस्ट नहीं जाने वाला हूँ। ये सुनकर हियोंडू काफी खुश होते हैं लेकिन लीसंग काफी परेशान होता है कि हियोंडू को क्या सच में पता होगा कि उनका हियोंडू रियल बेटा नहीं है। बातें करने के बाद ओरिजिनल लीसंग बाहर आता है। तभी वहाँ पर उसके डैड आते हैं और उससे अपने साथ लंच करने के लिए बोलते हैं। तभी वहाँ पर हियोंडू आ जाते हैं और उसे अपने साथ चलने के लिए बोलते हैं। तो लीसंग कुछ नहीं बोल पाता और हियोंडू के साथ चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है हियोंडू हियोंगताई को लेकर ब्लू हाउस में जाते और प्रेसिडेंट से मिलाते हैं। यहाँ पर वो प्रेसिडेंट से कहते हैं कि वो अपने बेटे को डोशन ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं और बताते हैं कि मेरा बेटा काफी आगे तक जाएगा। ये सुनने के बाद लीसंग भी काफी खुश होता है। वहीं जेल में हियोंडू का प्रोसिक्यूटर जुनताई को बताता है कि तुम्हें जेल से नहीं छुड़ाया जा सकता है। ये सुनने के बाद जुनताई को काफी गुस्सा आता है और वो प्रोसिक्यूटर को मारने लगता है। वहीं दूसरी तरफ हमें यंगशिन को दिखाया जाता है। जुनताई की खबर मिलते ही वो अपने हाथ की नस काटने लगती। तभी वहाँ पर लीसंग की माँ आ जाती है और उन्हें ऐसा करने से रोकती है। वो उनसे कहती है अगर तुम ऐसा करोगे तो जुनताई के पास कोई भी बहन भी नहीं बचेगी और वो अकेला रह जाएगा। लीसंग की माँ उसे काफी समझाती और उनसे कहती कि मैं अब दोबारा जॉब पर भी नहीं आऊंगी क्योंकि मेरे हस्बैंड की काफी बेइज्जती की है आपके हस्बैंड ने। फिर सीन शिफ्ट होता है ओरिजिनल हियोंगताई जूही से मिलने जाता है। तो जूही उससे कहती मुझे पता चल गया है कि तुम हियोंगताई हो, लीसंग ने मुझे सारी बातें बता दी। तभी हियोंगताई उससे कहता है कि मुझे अपनी हियोंगताई वाली मेमोरी कुछ भी याद नहीं है, तुम मुझे मेरी माँ के बारे में कुछ बता सकती। तो जूही उससे कहती तुम्हारी माँ काफी खूबसूरत थी और उन्होंने सुसाइड कर लिया, उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता है। वहीं दूसरी तरफ में योजिन का दिखाया जाता है। लीसंग उससे मिलने जाता और उससे कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। लीसंग उससे कहता है तुमने मेरी बहुत मदद की लेकिन अब मुझे हियोंगताई बनकर नहीं जीना, मैं लीसंग बन जाऊंगा। योजिन उसे धमकाते हुए कहती अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हारा गोल्डन स्पून तुम्हारे डैड को दे दूंगी। तो लीसंग उससे कहता है मुझे पता है तुम अच्छी इंसान हो, तुम
ऐसा कुछ भी नहीं करोगी, तुम किसी को हर्ट नहीं करोगी। लीसंग की ये बात सुनने के बाद योजिन को काफी गिल्टी फील होता है क्योंकि उसने स्पून पहले ही दे दिया होता है। फिर हम देखते हैं योजिन लीसंग के पेरेंट्स के पास जाती है और उससे कहती है कि मुझे गोल्डन स्पून वापस करो। लीसंग के डैड की बातों से योजिन को पता चल जाता है कि उसने गोल्डन स्पून यूज कर लिया है, तो वो उनसे कहती है कि लीसंग को कुछ भी मत बताना। फिर सीन शिफ्ट होता है, जूही उसी ओल्ड लेडी से मिलती और योजिन की फोटो दिखाकर पूछने लगती, वो बैग तुम्हें इसी ने दिया था क्या? तो वो ओल्ड लेडी कहती, हाँ इसने मुझे ही दिया था। फिर वो ओल्ड लेडी अपनी स्टोरी बताते हुए कहती है कि मैं काफी पैसे वाली थी और मुझे अपने हाउसकीपर के हस्बैंड से प्यार हो गया। फिर मैंने गोल्डन स्पून का यूज किया, जिसके बाद उस आदमी ने मेरा गोल्डन स्पून बेच दिया और आज ऐसी मेरी हालत है। वहीं दूसरी तरफ ओरिजिनल लीसंग मूनकी को अपने पास बुलाता और उससे कहता है कि तुम्हें यांगडू पे नजर रखनी चाहिए। तो मूनकी उससे कहता है कि मैं नजर रख रहा हूँ, आपने अपने बर्थडे वाले दिन बताया था कि जूही के डैड के घर पर आपने यांगडू को देखा था। ये सुनकर लीसंग काफी परेशान होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, लीसंग अपने घर पर जाता है जहाँ पर उसके डैड उसे देखकर समझ जाते हैं और उसको काफी चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए, तुम अपने पेरेंट्स के जरिए सब कुछ करते। वो उसके ऊपर काफी चिल्ला रहे होते हैं। तभी हियोंगताई लीसंग के पास आता और उससे कहता है कि तुम्हें यहाँ पर रोज रोज नहीं आना चाहिए क्योंकि तुम इस टाइम हियोंगताई हो। वहीं दूसरी तरफ योजिन अपनी वेडिंग की ड्रेस सेलेक्ट कर रही होती, तभी वहाँ पर जूही आ जाती और उससे कहती कि लीसंग तुमसे शादी नहीं करेगा और मुझे पता चल गया है कि तुम योजिन नहीं हो, तुम जंगनारा हो, तुमने उस गोल्डन स्पून का यूज किया है। तो योजिन उससे कहती, जब तुम्हें इतना ही पता चल गया तो लीसंग के बारे में पता होना चाहिए। अब वो हियोंगताई की ही लाइफ जिएगा क्योंकि उसकी लाइफ में पैसा ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जूही उससे कहती उसके पास आखिरी मौका है, वो लीसंग की ही लाइफ जिएगा और उसे पैसों से ज्यादा मैं इम्पोर्टेंट हूँ। ये बोलकर वो चली जाती। उसकी बातें सुनने के बाद योजिन को काफी गुस्सा आता है। फिर हमें जूही का घर का दिखाया जाता है। लीसंग उसके साथ उसके एल्बम देख रहा होता है, तभी वो देखता है कि जूही की सारी फोटो में हियोंगताई उसके साथ होता है। सारी ओल्ड एल्बम को देखने के बाद लीसंग को काफी बुरा लगता है। तो जूही उससे कहती तुम्हें अपनी लाइफ में वापस आना चाहिए। तो लीसंग कहता है कि उसे हियोंगताई की लाइफ में ही जीना है क्योंकि उसे अपने पेरेंट्स के साथ बहुत कुछ करना है और उसने ये लाइफ सिर्फ इसीलिए चूज की थी। तो जूही रोने लगती और उसे काफी समझाती, तो लीसंग भी उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर ओरिजिनल हियोंगताई लीसंग के दोस्तों के साथ होता है। तभी उसके दोस्त कहते दोशिन कंपनी पहले काफी छोटी हुआ करती थी। मैंने सुना है हियोंगडू का एक दोस्त था जिसका नाम युआन था, उसने सारा दिमाग लगाकर डोशिन ग्रुप को यहाँ तक पहुँचाया है और हियोंगताई भी आज यही कर रहा है। फिर हमें जेल का दिखाया जाता है। जंगनारा के डैड और जुनताई की काफी फाइट होती है। जंगनारा के डैड जुनताई की काफी पिटाई करते, जिसके बाद उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कराया जाता है। काफी मारपीट होने के बाद जुनताई को 2-3 दिनों के लिए हॉस्पिटल लाया जाता है। ये सारी बातें यंगशिन हियोंगडू को बताती और उससे कहती तुम्हें क्या लगता था मैं एक मॉम हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो हियोंगडू उससे कहते तुम उसकी माँ हो लेकिन उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। हियोंगडू यंगशिन से कहते उसने यूएस में 4 मर्डर किए थे। तो यंगशिन उसकी बातों पे यकीन नहीं करती। तभी हियोंगडू उन्हें कुछ ऐसी बात बताते हैं जिसे सुनते ही वो वॉल की तरफ भागती और वहाँ पर देखती कि जुनताई भाग चुका है। फिर हमें जुनताई का दिखाया जाता है जो हियोंगडू के पास फोन करता है। जुनताई हियोंगडू के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मुझे बाहर निकलाओगे लेकिन तुम मुझे अपनी बेटी के लिए धोखा दे रहे। तो हियोंगडू उसे वापस वार्ड में जाने के लिए कहते लेकिन जुनताई इनकार कर देता और कहता है तुम ऐसा कैसे कर रहे हो, आपको तो मेरे जैसा बेटा चाहिए। तो तभी हियोंगडू कहते हैं तुमसे अच्छा हियोंगताई है, तुम 1 महीना वेट नहीं कर सकते लेकिन हियोंगताई ने 10 साल वेट किया है, तो तुमसे बेटर हियोंगताई है। तभी जुनताई की नजर हियोंगताई पे पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ योजिन के फादर उससे पूछने लगते उस आदमी को तुम पैसे क्यों भेजती, तुम्हारा उससे क्या रिलेशन है। तो बताती है कि वो जंगनारा के डैड हैं। वो पिछली बार घर आए थे क्योंकि वो नारा को मिस कर रहे थे और मैंने उन्हें पुलिस से पकड़वा दिया और मुझे बुरा लगा इसीलिए मैं उनकी मदद कर रही हूँ। तो उसके डैड उसकी बात मान लेते। फिर सीन शिफ्ट होता है
लीसंग के डैड अपने बेटे से मिलने आते और वो ऐसा बिहेव करते जैसे उन्हें कुछ भी पता नहीं। वो ह्योंगताई से कहते कि मैं काफी खुश हूँ कि मेरे बेटे का दोस्त कोरिया का सबसे पैसे वाला है। फिर वो एक पेपर निकाल कर लीसंग को दिखाते और कहते हैं कि पता है तुम्हें, लीसंग का बचपन का सपना था कि वो एक पोएट बने। वो लीसंग की बचपन की लिखी पोएट्री को पढ़ के सुना रहे होते, जिसे सुनने के बाद लीसंग काफी इमोशनल हो रहा होता है। फिर लीसंग के डैड उसे वही लेटर देते हुए कहते हैं, जब तुम और भी ज्यादा पैसे वाले बन जाना तो इस पोएम को कभी भी नहीं भूलना। तभी लीसंग के पास जुनताई का फोन आता है। लीसंग जुनताई से मिलने जाता है तो जुनताई उसे पीटने लगता और उससे कहता है, तुम बाप बेटे मुझे मिलकर फंसा सकते हो जूही के डैड के केस में। ये सुनकर लीसंग काफी हैरान होता है। तभी जुनताई कहता है, लेकिन मैं अब तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये बोलकर वो नाइफ उठाकर लीसंग को मारने लगता है। तभी उसके डैड सामने आ जाते। नाइफ लीसंग के डैड को लग जाता है। जुनताई वहाँ से भाग जाता है। तभी लीसंग के डैड कहते, तुम्हारा जो भी नाम है लेकिन तुम मेरे बेटे हो और हमेशा खुश रहना। लीसंग ये बोलकर उसके डैड मर जाते। लीसंग उनकी बातें सुनकर काफी हैरान होता है कि उन्हें कैसे पता चल गया कि वो लीसंग है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं लीसंग के डैड को हॉस्पिटल लाया जाता है, जहां पर हम देखते हैं उसकी फैमिली आती है। लीसंग के डैड मर चुके होते। तभी वहाँ पर ओरिजिनल ह्योंगताई आता है और लीसंग के पास जाकर उससे गुस्से में पूछने लगता है, तुम्हें पता है ये किसने किया है? तो ओरिजिनल लीसंग ह्योंगताई को बताता है ये सब जुनताई ने किया है। फिर सीन शिफ्ट होता है। योंगडू का सेक्रेटरी उसे बताता है कि जुनताई ने लीसंग के डैड को मार दिया। ये सुनने के बाद वो उससे कहते हैं कि हमें पुलिस से पहले जुनताई का पता लगाना होगा। फिर वो अपनी वाइफ यंगशिन के बारे में पूछते हैं तो उनका सेक्रेटरी कहता है कि वो आज कॉन्सर्ट घर पर कर रही हैं, जहां पर हमें यंगशिन के कॉन्सर्ट को दिखाया जाता है। वहीं पे हम देखते हैं जुनताई चोरी से घर में आ जाता है और यंगशिन को पता चल जाता है। वो सारी बात उसे बताती है तो वो उसका ब्लड साफ करने लगती और वो उससे कहती कि मैं तुम्हारा हमेशा साथ दूंगी। वो उसको छुपने के लिए अपने रूम में बोलती है। जुनताई रूम में छुप जाता है, लेकिन ओरिजिनल लीसंग उसका पीछा करके उसे मारने लगता है। दोनों के बीच फाइट होने लगती है तो जुनताई लीसंग को नाइफ से मारने लगता है। तभी पीछे से योंगडू आ जाते जो जुनताई के पीछे से गन लगा देता है। तभी लीसंग पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन योंगडू अपने आदमी को बोलकर लीसंग को दूसरे रूम में ले जाने के लिए बोलते हैं। लीसंग को वहां से भेजने के बाद जुनताई को लगता है योंगडू उसे मार देगा, लेकिन योंगडू उससे कहता है कि तुमने लीसंग के डैड को मारा ये गलत है, लेकिन हमें दूसरा रास्ता निकालना होगा। मैं तुम्हें मारने वाला नहीं, हम दोनों इसका कोई दूसरा रास्ता निकालेंगे। ये बोलकर वो गन रख देता है। तभी जुनताई मौके का फायदा उठाकर गन उठा लेता और योंगडू के लगा देता है। जुनताई योंगडू से कहता है ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने मेरी लाइफ खराब कर दी है। तो योंगडू उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी लाइफ नहीं खराब करी है, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी बहन ने खराब करी है, जिसे तुम बहन मानते हो, असल में वो तुम्हारी माँ है। ये सुनते ही जुनताई पागलों की तरफ बाहर चला जाता है, जहाँ पर यंगशिन का कॉन्सर्ट चल रहा होता है। वो उसके ऊपर गन तानते हुए कहता है कि तुम मेरी माँ हो। उसकी ये बात सुनने के बाद सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं। तभी यंगशिन सभी से कहती है कि मेरा भाई बीमार चल रहा है और मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो जुनताई उससे कहता है मैं तुम्हारी बात पर भरोसा नहीं करता। तभी यंगशिन उसे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि मैं तुम्हारी बहन हूँ। जुनताई को गुस्सा आ जाता है और वो फिर से उससे वही सवाल करने लगता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब जुनताई छोटा होता है तो यंगशिन उसे यूएस पढ़ाई के लिए भेज रही होती है, लेकिन जुनताई काफी रो रहा होता है। तो यंगशिन उससे कहती है कि मैं तुमसे मिलने रोज आया करूंगी। तो यंगशिन उसे एक स्माइल टेडी देती है। फिर हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। जुनताई उसके ऊपर गन लगाते हुए कहता है तुम्हें एक्सेप्ट करना होगा कि तुम मेरी माँ हो, लेकिन यंगशिन एक्सेप्ट नहीं करती। तो जुनताई अपने गन लगा लेता है। फिर यंगशिन कहती है हाँ मैं तुम्हारी माँ हूँ, और ये सुनने के बाद जुनताई अपने आप को गन मार लेता है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। फिर हमें लीसंग के डैड का फ्यूनरल का दिखाया जाता है, जहाँ पर ह्योंगताई भी जाता है। ह्योंगताई को देखकर लीसंग की फैमिली काफी गुस्सा करने लगती है, लेकिन ओरिजिनल लीसंग काफी परेशान होता है क्योंकि उसकी वजह से ये सब हुआ था।
लीसंग अपने डैड की सारी मेमोरी को याद करके काफी रो रहा होता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल ह्योंग ताई दिखाया जाता है जो अपने डैड का सामान कलेक्ट कर रहा होता है। सफाई के दौरान लीसंग की बहन को वहाँ पर एक गोल्डन स्पून मिलता है जिसे ह्योंग ताई देखकर समझ जाता है कि ये लीसंग का है। ह्योंग ताई वो गोल्डन स्पून उससे ले लेता है। फिर हमें ओरिजिनल लीसंग का दिखाया जाता है जो जूही के साथ होता है और अपने डैड की फोटो देखकर कहने लगता है, पहले मैं अमीर बनना चाहता था क्योंकि मैं अपनी फैमिली को खुश रखना चाहता था। मैं उनके लिए एक घर खरीदना चाहता था लेकिन सब कुछ ऐसा हो गया, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। तभी जूही उसे हक करती और कहती ये सब तुम्हारी गलती नहीं है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ओरिजिनल लीसंग ह्योंग ताई को बुलाता और उसे उसका गोल्डन स्पून देता है। लीसंग उससे कहता है मैंने अपने लालच की वजह से तुम्हारी लाइफ तुमसे छीनी है। फिर वो उससे कहता है अब तुम ह्योंग ताई बन सकते हो, तुम अब ह्योंग ताई बन सकते हो। तो ह्योंग ताई कहता है तुमने मेरी लाइफ छीनी नहीं बल्कि तुमने काफी अच्छा एक्सपीरियंस मुझे दिया है। तुम्हारी वजह से मुझे एक ऐसी फैमिली मिली जो मुझसे सच में प्यार करती है। फिर वो उसका गोल्डन स्पून वापस करते हुए कहता है कि ये तुम्हारा गोल्डन स्पून है। फिर ओरिजिनल ह्योंग ताई लीसंग से कहता है कि मैंने अपने डैड का पता लगा लिया है, उनका नाम यूहान था और वो ह्योंगडू के दोस्त थे। कुछ सालों पहले उनकी मौत हो गई। वहीं दूसरी तरफ ह्योंगडू ह्योंग ताई पे नजर रखे होते और उन्हें ये भी पता चल जाता है कि ह्योंग ताई लीसंग से मिलने गया था। फिर लीसंग का सीन दिखाया जाता है जो गोल्डन स्पून देख रहा होता है उस पे नंबर 2 रिफ्लेक्ट होता है जिसे देखकर लीसंग को पता होता है कि वो 2 दिन में दोबारा इस गोल्डन स्पून को यूज कर सकता है। तभी वहाँ पर यूजिन आ जाती है। यूजिन उससे कहती है कि मैं मीडिया में बताने वाली हूँ कि हम दोनों ने ब्रेकअप कर लिया और मैं मीडिया से कह रही हूँ कि मैं ह्योंग ताई को छोड़ नहीं हूँ। असल में यूजिन काफी गिल्टी फील कर रही होती क्योंकि उसने लीसंग के डैड को गोल्डन स्पून दिया था और उसे लग रहा था कि उसकी वजह से ये सब हुआ है। लीसंग के डैड को अगर ना पता चलता तो ह्योंग ताई को बचाने नहीं आते। यूजिन काफी गिल्टी फील कर रही होती लेकिन लीसंग उसे समझाता है कि उसकी कोई गलती नहीं है। वहीं दूसरी तरफ हमें ओरिजिनल यंगडू की फोटो का दिखाया जाता है जो यंगशिन देख रही होती है और रोते हुए कहती है कि हमारे बेटे जुनताई की मौत की वजह कहीं मैं तो नहीं हूँ। और यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है कि जुनताई यंगशिन और यूहान का बेटा था। फिर अगले सीन में हम देखते हैं यूजिन जूही के ऑफिस जाती और उससे कहती है कि ह्योंग ताई के साथ अपनी एंगेजमेंट तोड़ रही है। सुनने के बाद जूही खुश हो जाती है तो यूजिन उससे कहती है तुम्हें खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तक लीसंग ह्योंग ताई है और जब तक वो ह्योंग ताई रहेगा तो भी तुम उसके साथ नहीं रह सकती। यूजिन बातों के दौरान उसे बता देती है कि जुनताई ने सुसाइड किया और ह्योंगडू ने इस केस को छुपाया है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग के दोस्तों को दिखाया जाता है जो काफी परेशान होते हैं क्योंकि उनके शेयर डोशिन में लगे होते हैं और डोशिन के सारे शेयर डाउन हो रहे होते हैं। तभी उनके पास ह्योंग ताई का फोन आता और वो उनसे कहता है कि आप अपने शेयर मत बेचना। और थोड़ी देर बाद वो लोग देखते हैं कि डोशिन के शेयर के रेट बढ़ गए हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें जुनताई का दोस्त दिखाया जाता है जो हमें कुछ होता है उसके पास इनकम टैक्स वाले आते हैं और उसको गिरफ्तार करते हुए कहते हैं तुम डोशिन ग्रुप के सारे शेयर को मैनिपुलेट करे। तो वो उसको प्रूफ के साथ दिखाते हैं। यहाँ पर फिर सीन शिफ्ट होता है। ये सब कोई और नहीं ओरिजिनल लीसंग करवा रहा होता और इन सब में उसकी मदद मैक्स करता है। लीसंग मैक्स के म्यूजियम में होता है तभी मैक्स उसे बताता है म्यूजियम में जितना भी सारा सामान है वो उसके दोस्तों ने गिफ्ट किया है। मेरे दोस्त ये सामान को ना ही फेंकना चाहते थे और ना ही बेचना चाहते थे। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं ओरिजिनल लीसंग ह्योंगडू को अपने साथ डिनर पर बुलाता है। ह्योंगडू ह्योंग ताई से पूछने लगते हैं तुमने अमेरिकस के लोगों को क्यों पकवाया। तभी लीसंग उनसे कहने लगता है कि वो बदलना चाहता है, वो सारा टाइम फैमिली को देना चाहता है। ये सुनते ही ह्योंगडू उससे कहते हैं कि तुम्हें बिल्कुल भी बदलने की जरूरत नहीं, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं करने वाला हूँ, तुम पहले जैसे थे वैसे ही रहना है। फिर वो मन में बात करते हुए कहने लगते हैं कि तुमने मेरे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं छोड़ा है। वो मन में बोलते हैं कि मुझे तुम्हारा पागलपन खत्म करना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं जूही लीसंग से मिलने जाती है। जूही लीसंग के ऑफिस में होती, वो यूजिन की बातों से परेशान होती। फिर वो लीसंग से कहती है कि मुझे नहीं लगता मेरे डैड को जुनताई ने मारा, ये सब कोई प्लान होगा। उसकी बातें सुनने के बाद लीसंग को भी याद आने लगता है जब जुनताई उसे मार रहा था तो उसने कहा था तुम लोगों ने मुझे मिलकर फंसाया है, तुम और तुम्हारे डैड मुझे मर्डर में फंसा रहे
रहे हैं तभी वहाँ पर मूनकी आ जाता है। तो लीसंग उससे कहता है कि मैंने तुमसे पता करवाया था कि मर्डर वाले दिन ह्योंगडू कहाँ था, क्या वो उस दिन जूही के घर पर थे। तो मूनकी कहता है उसे इस बारे में नहीं पता चला है, लेकिन उसे एक बात पता चली कि जब योहान ने सुसाइड किया था तो सबसे पहले उसकी डेड बॉडी ह्योंगडू को मिली थी। ये सुनने के बाद वो ह्योंगताई से मिलने जाता है। फिर हमें ह्योंगताई का दिखाया जाता है कुछ आदमी आकर उसको काफी बुरी तरह पीट रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ लीसंग ह्योंगताई से मिलने आ रहा होता और वो लोग रास्ते में देखते हैं कि ह्योंगताई को कुछ आदमी पीट रहे हैं। तभी वो मौके पे जाकर उस आदमियों को मारने लगते हैं। फिर वो लोग ह्योंगताई को बचाते हैं, जिसके बाद लीसंग को याद आने लगता है कि शायद इसमें ह्योंगडू का हाथ होगा और धीरे धीरे करके लीसंग को सारी बात क्लियर होने लगती है कि ह्योंगडू और योहान दोनों सेम एज के थे और ह्योंगडू को सबसे पहले योहान की डेड बॉडी मिली थी। फिर उसे वही ओल्ड लेडी की बात याद आने लगती। उसे समझ में आ जाता है कि योहान ने गोल्डन स्पून का यूज किया और ह्योंगडू की लाइफ जी रहा है। फिर वो घर आता है। घर आने के बाद लीसंग डोशन ग्रुप की कुछ फाइल को किसी के पास भेजता है। फिर हमें ह्योंगडू का दिखाया जाता है जिन्होंने अपने घर में एक फार्मर रखा होता है। वो उससे काम करवाते जहाँ पर फार्मर उनसे काफी खुश होता है। फार्मर ह्योंगडू से कहता है वो यहाँ पर काफी खुश है। फिर हमें लीसंग का दिखाया जाता है जो अपना गोल्डन स्पून देखता है जिसमें गोल्डन स्पून में 0 रिफ्लेक्ट कर रहा होता है कि यूज करने का आखिरी दिन है। फिर सीन हमें मॉर्निंग का दिखाया जाता है। ओल्ड लेडी अपनी शॉप पर लीसंग का इंतजार कर रही होती क्योंकि आज लीसंग उससे मिलने वाला है क्योंकि आज आखिरी दिन होता है। तभी वहाँ पर ह्योंगताई आता है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम देखते हैं लीसंग ह्योंगडू से मिलने जाता है और ह्योंगडू उससे उसी जगह पर मिलता है जहाँ पर योहान ने सुसाइड किया होता है। ह्योंगडू लीसंग से कहने लगता है तुम योहान के बारे में दूसरों से पता कर रहे थे, तुम मुझसे पूछ लेते तो मैं बता देता। अब लीसंग उससे ह्योंगडू न बोलकर उसे योहान बोलता है, जिसे सुनने के बाद ह्योंगडू भी उसे अब ह्योंगताई नहीं लीसंग बोलता है। दोनों एक दूसरे का राज जान चुके थे। फिर लीसंग योहान से कहता है तुम्हें कब पता चला कि मैं लीसंग? तो वो कहता है कि जब तुम मेरे घर पहली बार खाना खाने आए थे तो गोल्डन स्पून लेकर आए थे, तभी से मुझे पता था। तो लीसंग उससे कहने लगता है कि मैं बहुत गरीब था इसलिए मैंने गोल्डन स्पून यूज किया, लेकिन तुम अमीर थे तो तुमने क्यों यूज किया? तभी योहान उससे कहता है कि मैं खुश नहीं था, कम में मुझे ज्यादा चाहिए था और ह्योंगडू मेरे रास्ते में आ रहा था। फिर योहान कहता है कि मैं ह्योंगताई को भी मरवाने वाला था लेकिन तुम मेरे रास्ते में आ गए। तो लीसंग उससे कहता है कि तुम एक दानव हो। तो योहान उससे कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो क्योंकि तुमने गोल्डन स्पून यूज किया है, इसलिए तुम अब मेरे बेटे बन के रह सकते हो। तो लीसंग उससे मना कर देता है। तभी वहाँ पर कुछ पुलिस वाले आ रहे होते हैं। लीसंग उससे कहने लगता है कि मैंने डोशन ग्रुप के सारे सीक्रेट इन लोगों को बता दिए हैं। मैंने पुलिस वालों को डोशन के टैक्स रिवीजन के सारे डॉक्यूमेंट्स भेज दिए हैं। तो योहान उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगता था मुझे कुछ पता नहीं है, तुम भी फंसोगे क्योंकि तुमने भी किसी की लाइफ चुराई है और जूही के डैड को तुमने मारा है। वो जैकेट मैंने पुलिस वालों को भेज दी जिसमें उसके डैड का ब्लड लगा था। अब तो तुम्हारे पास दूसरा कोई रास्ता नहीं। पुलिस वाले लीसंग को पकड़ने लगते हैं। तभी लीसंग वहाँ से बचकर भागने की कोशिश करने लगता है। फिर सीन हमें 10 साल पहले का दिखाया जाता है जिसमें हमें दिखाया जाता है योहान के पास जूही के डैड एक वीडियो भेजते हैं जिसमें उन्होंने ह्योंगडू को मारा होता है। योहान ने ओरिजिनल ह्योंगडू को जान से मारा होता है। ये वीडियो भेजने के बाद जूही के डैड उससे कहते हैं अगर तुम मेरी कंपनी को फायदा करोगे तो मैं ये वीडियो तुम्हें दे दूंगा। योहान के डैड जूही के घर पर जाते हैं तो जूही के डैड कहते हैं मेरी कंपनी लॉस में चल रही है, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो ये वीडियो मैं तुम्हें दे दूंगा वरना मैं ये टेलीकास्ट कर दूंगा। तो योहान जूही के डैड को चेक देते हैं। चेक लेने के बाद जूही के डैड उन्हें वो वीडियो दे देते हैं। फिर योहान उनके ऊपर सर पर हमला कर देता है। योहान उनके ऊपर किसी चीज से हमला करता है। तभी वहाँ पर जूही के डैड की मौत हो जाती है और दूसरी तरफ ह्योंगताई जूही के डैड से मिलने आता है और ये देखकर वो काफी पैनिक हो जाता है। जूही के डैड को मरा देखकर ह्योंगताई पैनिक हो जाता है और योहान ह्योंगताई को वहाँ देखकर काफी शॉक्ड होता है। ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आप
पिछले एपिसोड में हमने देखा था लीसंग को पुलिस पकड़ने आती है तो भागने लगता है। पुलिस उसको पकड़ ही रही होती तभी वहाँ पर मूनकी आ जाता है। मूनकी लीसंग को लेकर वहाँ से भाग जाता है और पुलिस लीसंग का पीछा करने लगती है। अगले सीन में हमें जूही के ऑफिस का दिखाया जाता है जहाँ पर न्यूज चल रही होती है और बताया जाता है योंगताई को कैपिटल मार्केट एक्ट वायलेशन और जूही के डैड के मर्डर के लिए ढूंढा जा रहा है। ये देखकर वो काफी हैरान होती। वहीं दूसरी तरफ में ओल्ड लेडी का दिखाया जाता है। ओरिजिनल योंगताई उसके पास जाता है तो उससे कहती है तुम यहाँ पर क्या करने आए, तुम्हारी जगह तो यहाँ पर लीसंग को आना चाहिए था, तुमने तो एक बार भी गोल्डन स्पून नहीं यूज किया है। तो योंगताई उससे कहता है स्पून देते हुए कि मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। ये सुनते ही ओल्ड लेडी हंसने लगती और कहती तुम पहले ऐसे कस्टमर हो जो अपने पैसे वापस लेने के लिए आया है। ओल्ड लेडी योंगताई के पैसे वापस कर देती है तो उससे कहता है तुम्हें इंतजार नहीं करना चाहिए, लीसंग यहाँ पर नहीं आएगा। तो ओल्ड लेडी कहती है कि उसे गोल्डन स्पून के आखिरी रोल के बारे में नहीं पता है। तो योंगताई कहता है उसे पता है, अगर उसके स्पून से कोई भी खा ले तो उसकी मेमोरी पूरी उसको याद आ जाएगी। ये सुनने के बाद ओल्ड लेडी कहती ये काम उस लड़की का होगा। फिर योंगताई उस ओल्ड लेडी से कहता है तुम ये गोल्डन स्पून क्यों बेचती है। तो लेडी कहती है कि सभी लोग शिकायत करते हैं कि उनके पास अमीर बनने का कोई भी चांस नहीं। तो ओरिजिनल योंगताई उस ओल्ड लेडी से पैसे लेता और उससे कहता है कि उसे कोई भी मौका नहीं चाहिए बोलकर वो जाने लगता है। तभी उसके पास योजिन का फोन आता है और वो उसे सारी घटना बता देती है कि उसे पुलिस ढूंढने है। फिर ओरिजिनल योंगताई अपने डैड के पास जाता और उससे कहता है कि तुमने जूही के डैड को मारा है तो फिर तुम सारा इल्जाम लीसंग पे क्यों डाल रहे हैं। तभी योंगडू उससे कहने लगता है अच्छा तुमने अपने आप को लीसंग मान लिया है और वैसे भी तुम कैसे साबित करोगी कि मैंने ही जूही के डैड को मारा है, क्योंकि अब तुम लीसंग बन चुके। अगर तुम योंगताई होते तो तुम साबित भी कर पाते। और लीसंग उस ओल्ड लेडी के पास नहीं जाने वाला है जैसे कि मैं नहीं गया। तो उसकी बातें सुनने के बाद योंगताई काफी परेशान होकर बाहर निकलता है। फिर वो योहान की बातों को याद करने लगता है कि वो कैसे मर्डर को साबित करेगा, क्योंकि लीसंग अब ओल्ड लेडी के पास नहीं जाने वाला है। वहीं दूसरी तरफ में लीसंग का दिखाया जाता है जो सोचने लगता है सारी बातों को। वो पुलिस से छुप रहा होते तभी ओरिजिनल योंगताई का फोन आता और वो उसको बताता है कि योहान ओल्ड लेडी के पास आखिरी बार नहीं गया था, इसका मतलब उसे गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में नहीं पता है। योंगताई की बातें सुनने के बाद लीसंग मुनकी के साथ योंगडू के ऑफिस जाता है गोल्डन स्पून लेने के लिए। वो दोनों छुप कर योंगडू के ऑफिस में जा रहे होते तभी लीसंग को वहाँ पर मैक्स के म्यूजियम का बोर्ड दिखाई देता है। मैक्स के म्यूजियम को डोशिन रिप्रेजेंट कर रहा था। ये देखने के बाद लीसंग को मैक्स की बातें याद आने लगती जो उसने म्यूजियम में कही थी। मैक्स ने कहा था कि म्यूजियम में रखा सारा सामान उसके दोस्तों का दिया हुआ है। वहीं दूसरी तरफ हमें सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें योजिन दिखाई जाती है, जूही से मिलने जाती। लीसंग ने उसे सारी बात बता दी होती कि योंगडू ने भी गोल्डन स्पून का यूज किया है। योजिन जूही से कहती तुम्हें ओरिजिनल योंगताई को कन्विंस करना चाहिए कि वो अपने आप में आ जाए और सारी सच्चाई पता चल जाए। मैं ओरिजिनल लीसंग को बचाना चाहती तो जूही उससे कहती कि मैं लीसंग को जानती, वो गोल्डन स्पून नहीं यूज करेगा और वो योंगताई ही रहना चाहता है। योजिन जूही की बातें सुन के परेशान होती और वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, लीसंग की मॉम का दिखाया जाता है। लैंडलॉन्ग उसके पास आता है और उससे बताता है कि आज जो तुम्हारे पास वो मैंने सिर्फ योंगताई के कहने पर किया है, मैंने जो भी किया है वो योंगताई के कहने पे किया है। फिर हमें सीन दिखाया जाता है लीसंग अपने घर पर जाता है, उसकी मॉम मिलती है। ओरिजिनल लीसंग अपनी मॉम को देखकर काफी इमोशनल होता है। वो अपनी मॉम से कुछ खाने के लिए बोलता है तो उसकी मॉम उसके लिए नूडल्स लेकर आती है। लीसंग को खाना देखकर सारे बीते दिन याद आने लगते जो उसने इस घर में बिताए होते हैं। फिर हम देखते लीसंग एक स्पून निकालता है गोल्डन, और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग एलेक्स के म्यूजियम में जाता है और उससे गोल्डन स्पून मांगने की बात करता है। ये गोल्डन स्पून योहान का होता है। एलेक्स उससे कहता है कि अगर इस गोल्डन स्पून से तुम इनोसेंट साबित हो सकते हो तो मैं ये गोल्डन स्पून तुम्हें दे देता हूँ। स्पून लेने के बाद लीसंग जैसे ही खाना खाता है उसे योहान की सारी मेमोरी याद आने लगती जो उसने शुरू से की होती है। फिर हमें योहान के बचपन का दिखाया जाता है जो पहली बार वो योंगडू से मिला था। फिर हमें उनकी फाइट का दिखाया जाता है। योंगडू और योहान की फाइट दिखाने के बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें उसने गोल्डन स्पून का यूज किया होता है और लीसंग के डैड को भी काफी बुरी तरह आर्टिस्ट बॉक्स लेने पर वो सारी मेमोरी दिखाई जाती जो उसने जुनताई के साथ भी किया होता
होता है और लीसंग ये भी देखता है कि उसने जूही के डैड को कैसे मारा और उसने हियोंगडू का मर्डर किया होता है, ना कि हियोंगडू ने सुसाइड किया था। ये सब देखने के बाद लीसंग अपनी मॉम को गले लगाता है, जिसे देखकर उसकी मॉम भी काफी इमोशनल हो जाती कि हियोंगताई काफी परेशान है और वह वहाँ से निकल जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है। ओरिजिनल हियोंगताई जूही के पास जाता और उसे बताता है कि योहान ने जब हियोंगडू को मारा था तो उसका सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गया, तो उसकी ओरिजिनल भी कॉपी होगी। वो लोग उस सीसीटीवी फुटेज को ढूंढने लगते। वहीं दूसरी तरफ हम देखते लीसंग अपने घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं यंगशिन उससे कहती मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, लेकिन मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। यंगशिन अपने बेटे के मरने का जिम्मेदार हियोंगडू को समझती थी, इसीलिए वो लीसंग की मदद करती है। फिर हमें हियोंगडू का दिखाया जाता है। जैसे ही वो घर आता है तो सामने लीसंग को देखता है। लीसंग उससे कहता है मैं तुम्हें सिर्फ यहाँ पर ये बताने के लिए आया था, जो पैसे तुमने डोशिन के स्विस अकाउंट में छुपा के रखे वो मैंने डोनेट कर दिए। उसकी ये बातें सुनने के बाद हियोंगडू तो पहले हंसने लगता है। तभी हियोंगडू के पास फोन आता है कि उसके सारे पैसे अकाउंट से खाली होकर एक ऑर्फनेज को डोनेट कर दिए गए। ये सुनने के बाद हियोंगडू काफी परेशान होने लगता है। फिर लीसंग गोल्डन स्पून निकालते हुए योहान से कहता है ओल्ड लेडी ने तुम्हें आखिरी बार बुलाया था, लेकिन तुम नहीं गए और तुम्हें गोल्डन स्पून के आखिरी रूल के बारे में नहीं पता है। गोल्डन स्पून का आखिरी रूल ये था कि अगर तुम्हारे स्पून से कोई भी खाना खा लेता है तो तुम्हारी मेमोरी उसके पास चली जाती है। फिर हमें सीन शिफ्ट दिखाया जाता है। जूही के ऑफिस में सीसीटीवी फुटेज की कॉपी मिल जाती, जिसमें योहान हियोंगडू को मार रहा होता है। उसने सुसाइड नहीं किया था। जूही इसे टेलीकास्ट करने के लिए कहती तो उसके बॉस मना कर देते और कहते हैं हियोंगडू काफी पावरफुल है, मैं इसे नहीं कर सकता, इससे हमारी कंपनी को काफी नुकसान होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हमें लीसंग दिखाया जाता है। लीसंग की बातें सुनने के बाद हियोंगडू काफी परेशान हो जाता है। फिर लीसंग उससे कहते हैं कि मुझे ये भी पता है तुमने जूही के डैड को कैसे मारा था। तुम्हें पहले से ही पता चल गया था कि मैं ओरिजिनल हियोंगताई नहीं है। तुमने ये सारा प्लान किया था और तुमने मुझे कैपिटल मार्केट एक्ट में फंसाया था। जल्दी पुलिस पकड़ने तुम्हें आ रही, क्योंकि मैंने उन्हें प्रूफ दे दिया। ये सुनने के बाद हियोंगडू लीसंग को मारने की कोशिश करने लगता है। योहान उसका नेक दबाने लगता है, जिस वजह से लीसंग काफी बुरी तरह बेहोश हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, योजिन का दिखाया जाता है। योजिन अपनी कंपनी का ऐड करते टाइम योहान की वही वीडियो लॉन्च कर देती, जिसे देखने के बाद सारे इंटरनेट में वो वीडियो फैल जाती है। जूही ने योजिन से हेल्प मांगी होती है और योजिन भी उसकी मदद करने के बाद वो इंटरनेट पे वीडियो आ जाती और वो काफी वायरल हो जाती है। वहीं सीन हमें दिखाया जाता है योहान लीसंग की नेक दबा देता है, जिस वजह से वो बेहोश होने का नाटक करने लगता है और हियोंगडू को लगता है कि वो मर चुका है, तो योहान वहाँ से जाने लगता है। लीसंग इस चीज का फायदा उठाकर योहान के सर पे वार करता है। लीसंग काफी गुस्से में होता है, वो योहान को काफी बुरी तरह पीटने लगता है। वो उसको अपने डैड की वजह से भी मार रहा होता है। तभी वहाँ पर ओरिजिनल हियोंगताई आ जाता है और उसे रोकता है। वो उससे मना करता है और कहता है तुम इसे नहीं मार सकते, इसे सजा मिलनी चाहिए और इसकी वीडियो भी वायरल हो चुकी है, पुलिस जल्दी आने वाली इसे पकड़ लेगी। तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है। यंगशिन योहान को देख रही होती है और उससे कहती है कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। ये बोलकर यंगशिन योहान को गले लगा लेती है। फिर पुलिस आती है और योहान को लेकर वहाँ से चली जाती है। पुलिस योहान को ले जाती है। फिर हम देखते हैं लीसंग ओरिजिनल हियोंगताई से माफी मांगता है कि उसने उसकी लाइफ ली है, तो हियोंगताई उससे थैंक्स बोलता और उससे कहता है कि तुम्हारी वजह से मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स का बेटा बनने का मौका मिला है। फिर पुलिस लीसंग को भी उसके चार्जेस की वजह से उसे जेल ले जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम जूही और योजिन को लिफ्ट में देखते हैं। जूही योजिन से थैंक्स बोलती है कि उसने मदद करी, इसी वजह से वो वीडियो सबके सामने आई है। योजिन भी उसकी बातों से खुश हो जाती है। जूही योजिन से कहती है मुझे पता है तुम जंगनारा हो, तभी काफी स्वीट है। तभी वहाँ पर मीडिया आ जाती है, जो योजिन को चारों तरफ से घेर लेती है। तभी वहाँ पर योजिन को बचाने के लिए पार्क जंग आ जाता है। ये देखकर योजिन को काफी अच्छा लगता है, क्योंकि पार्क जंग उसे पहले से ही पसंद करता था। फिर सीन शिफ्ट होता है, मून की वो वेपन्स ढूंढना होता है जिससे योहान ने जूही के डैड को मारा होता और वो वेपन्स मिल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हमें लीसंग का दिखाया जाता है। जूही उससे मिलने जाती है तो लीसंग उसे हर चीज के लिए थैंक्स बोलता और उससे कहता है तुमने मेरा साथ हमेशा दिया है।
जूही उसको गले लगा लेती है। फिर जूही अपने डैड से मिलने उनकी ग्रेव पर जाती है। लीसंग भी अपने डैड की ग्रेव पे जाता और उनसे माफी मांगता और थैंक्स बोलता है कि उन्होंने उसके लिए बहुत कुछ किया है। फिर लीसंग और जूही बातें कर रहे होते तभी लीसंग कहता है, मैंने गोल्डन स्पून यूज किया तो मुझे सजा मिल गई, लेकिन योजिन ने यूज किया है, उसे अभी तक कोई सजा नहीं मिली है। तो जूही कहती सबको कुछ ना कुछ सजा जरूर मिलेगी। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर योहान का दिखाया जाता है जो अपने प्रोसिक्यूटर से कहता है कि मेरा काम हो जाना चाहिए। तो प्रोसिक्यूटर कहता है कि आपका काम हो रहा है। फिर हमें योंगताई के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर लीसंग बैठा होता है और उसका जूस बन रहा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं उसके जूस में कोई जहर मिला रहा होता है। फिर हम देखते हैं जूही और लीसंग दोनों लोग घर पर आते हैं। लीसंग घर के अंदर जाने वाला होता है तभी वहाँ पर योंगडू का फार्मर आता है। तो लीसंग उससे बातें करने लगता है और वो बताता है कि वो यहाँ पर काफी खुश है। फिर लीसंग जूही से कहता है कि वो जल्दी मिलेगा, ये बोलकर वो अंदर चला जाता है। तभी लीसंग देखता है कि उसके लिए जूस आया है और वो पीने वाला होता है। लीसंग वही पॉइजन वाला जूस उठाता है और पी लेता है। फिर हमें यंगशिन दिखाई जाती है जो योंगताई से मिलने उसके रूम में जा रही होती है और जैसे ही वो रूम में एंट्री करती है तो देखती है कि योंगताई की मौत हो चुकी है और चारों तरफ ब्लड फैला हुआ है। तभी घर पर एम्बुलेंस आती है और योंगताई की डेड बॉडी को ले जाने लगती है। जूही देख रही होती है और वो काफी रो रही होती है। जूही काफी रो रही होती है और लीसंग की बॉडी पर कवर करके ले जाया जा रहा होता और सभी लोग काफी रो रहे होते क्योंकि योंगताई की मौत हो चुकी होती है। फिर हमें कुछ सालों बाद का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल योंगताई दिखाया जाता है जिसे एक कंपनी रिप्रेजेंट करती है और उसे वेबटून के लिए अवार्ड मिलता है। योंगताई ने एक वेबटून बनाया था जिसका नाम था गोल्डन स्पून होता है। वो काफी फेमस हो चुकी होती और वो काफी अमीर हो चुका होता है। फिर हमें योंगताई की फैमिली का दिखाया जाता है जहाँ पर हमें ओरिजिनल लीसंग की फैमिली को दिखाया जाता है जो अब काफी अच्छे से रह रही होती है और मूनकी ने लीसंग की बहन से शादी कर ली होती है। लीसंग की फैमिली उसकी सक्सेस को देखकर काफी खुश हो रही थी और मूनकी भी काफी खुश होता है। फिर हमें जूही का दिखाया जाता है जो ओरिजिनल योंगताई के साथ अब दोस्त हो चुकी होती है और वो एक रेस्टोरेंट में जाती है और वहाँ पर वही ओल्ड लेडी आती है जो अपना गोल्डन स्पून ढूंढ रही होती है। फिर वो बताती है कि वो इस रेस्टोरेंट में काम कर रही है और साइड में एक एनजीओ चलाती है, वो बेघर लोगों की मदद करती है। फिर जूही योंगताई से कहती है कि सबने गोल्डन स्पून यूज किया और सबको सबकी सजा मिल गई, लेकिन जंगनारा ने योजिन की जिंदगी ली, उसको कोई सजा नहीं मिली। तो योंगताई कहता है सजा सबको मिलती भले ही देर से मिले। फिर हमें योजिन का दिखाया जाता है जिसने पार्कजन से शादी कर ली होती है और उसका एक बेबी भी होता है। पार्कजन और योजिन दोनों लोग किसी पार्टी में जा रहे होते हैं जहाँ पर हम देखते हैं जंगनारा के डैड भी इसी घर में काम करने लगते हैं। जंगनारा ने अपने डैड को यहाँ पर काम पर रखा होता है। योजिन कहती है कि मैं पार्टी में जा रही हूँ तो आप इस बेबी को संभाल कर रखिएगा। योजिन बेबी को छोड़कर अपने डैड के पास चली जाती है। फिर हमें जंगनारा के डैड को दिखाया जाता है जिनके पास एक मैसेज आता है, उन्होंने किसी का बहुत ज्यादा कर्जा लिया होता और उससे पैसों की मांग कर रहे थे। तो जंगनारा के डैड योजिन के डैड से बेबी ले लेते और कहते हैं कि मैं बेबी का ख्याल रखूंगा, आप बाहर घूमने जा सकते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं वो बेबी को किसी गलत इंटेंशन से बाहर लेकर चले जाते हैं। फिर हमें जेल का दिखाया जाता है जहाँ पर योहान छूट कर आता है। योहान की बॉडी अब पैरालाइज हो चुकी होती, इसी वजह से उनकी सजा कम कर दी जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं यंगशिन उन्हें घर लेकर जाती है। न्यूज में ये खबर चलती है और सभी लोगों को ये खबर भी पता चल जाती है। फिर हम यंगशिन को देखते हैं ये योहान को घर पर लेकर जाती और उससे कहती कि मैं तुम्हारी सजा यहीं पर पूरी करूंगी। योहान की ऐसी हालत यंगशिन बना रही होती क्योंकि वो उसे दूसरी दवा देती है। योहान की बॉडी काम नहीं करती लेकिन वो सारी बातें समझता होता है। फिर यंगशिन उससे कहती है तुम्हारी वजह से मेरे बेटे की जान गई है, तुम्हारी वजह से योहान और मेरा बेटा मर चुका है। ये सुनने के बाद योहान काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे पता चल जाता है जुनताई उसका ही बेटा होता है। ये सुनते ही योहान के आंखों में आंसू आ जाते क्योंकि उसकी वजह से ही उसके बेटे की जान गई होती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हमें योजिन दिखाई जाती है जो एक किसान का इंटरव्यू लेने जाती है जिसने यूट्यूब के जरिए से बहुत सारे पैसे कमाए होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि वो फॉरवर्ड बीच के पास है। जब वो बीच में जाती तो उसे वही कॉमिक मिलती है, द गोल्डन स्पून वाली कॉमिक। और बीच को देखने के बाद जूही को लीसंग की याद आने लगती। तभी वो देखती है सामने से लीसंग आ रहा होता है। जूही लीसंग को देखकर पहचान जाती है लेकिन लीसंग को कुछ भी याद नहीं आता है। फिर हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है
जहाँ पर हम देखते हैं योंगताई के घर में जो फार्मर होता है वो लीसंग का स्पून यूज कर लेता है और उसके घर में खाना खा लेता है। खाना खाते ही वो किसान योंगताई बन जाता है और योंगताई वो किसान बन जाता है। फिर योंगताई का दिखाया जाता है जैसे ही वो जूस पीने वाला होता है तो वो समझ जाता है कि मैं तो एक फार्मर हूँ और मैं इनके घर पर क्या कर रहा हूँ, ये बोलकर वो जूस रख के बाहर चला जाता है। योंगताई और फार्मर दोनों लोग की बॉडी स्विच हो जाती है। फिर हम देखते हैं योंगताई जूस रख के बाहर निकल जाता है और फार्मर आकर वो जूस पी लेता है। जूस पीने की वजह से फार्मर की मौत हो जाती है और ओरिजिनल योंगताई वहाँ से निकल चुका होता है। उस टाइम फार्मर की मौत होती है लेकिन गोल्डन स्पून की वजह से सभी को लगता है कि योंगताई मर चुका है। जूही लीसंग को देखकर काफी खुश होती है लेकिन लीसंग जूही को पहचान नहीं सकता है क्योंकि अब वो फार्मर बन चुका है गोल्डन स्पून के जरिए से। जूही फार्मर का इंटरव्यू लेने लगती है। फिर हमें ओल्ड लेडी का दिखाया जाता है जो उसी जगह पर अपनी शॉप ओपन करती है और गोल्डन स्पून सेल करती है। और ये सीरियल हमारा यहीं पे खत्म हो जाता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।